ठीक है। तो हमारा विषय चल रहा था यहाँ पर, जब हमने ये सारा बात कर रही थी कि ये तीन सूत्र हैं जिसमें शास्त्रकार अशुद्ध शुद्ध पराक्रम के आधार पर बालवीर और पंडित वीर का अंतर समझाते हैं। हमने दो चीजें जानी थी वीर के अंदर, कि वीर शक्ति जो है वो सकर्म वीर और अकर्म वीर। जो अकर्म वीर है ये पंडित वीर के साथ है, विशिष्ट है। और सकर्म वीर जो है, जिससे कि कर्मों का बंध होता है, कर्मों के साथ जो रिलेटेड है, उसके कारण वो सकर्म वीर है। उसको हमने बाल कहते था, बाल वीर। बाल वीर होता है। तो अब इसमें क्या है कि त्रिविध शुद्धि की स्पष्ट दृष्टि परिलक्षित होती है भगवान ने, कि साधन भी शुद्ध हो। जो भी हम काम करते हैं ना, उसमें हमारे साधन भी शुद्ध हो। कई बार आदमी कहता है ना कि इसको इस तरीके से कर लो, पता है कि वो तरीका गलत है, लेकिन वो कहता मैं तो ठीक हूं, इसको इसके थ्रू कर लो। तो साधन भी एक्चुअली शुद्ध होना चाहिए, साध्य भी शुद्ध हो। साध्य का मतलब लक्ष्य, जो करना है, जो हमारा लक्ष्य है, साध्य भी। और जो करने वाला है वो भी शुद्ध। तीनों का कॉम्बिनेशन है कि ये शुद्धता कहाँ काम करती है। मतलब इसका, इस शुद्धता को, इसकी मतलब फील, इसको फील करने के लिए हमारे पास एग्जांपल आती है कि पुनिया श्रावक। पुनिया श्रावक एक बार समाई करने बैठा, उसकी समाइक में मन ही ना लगे। नहीं तो उसको तो कुछ समय ही नहीं लगता था। जैसे समाइक में बैठता था वैसे ही उसकी दृष्टि अंदर जाती थी और अंदर स्थिर हो जाता था। अंदर की स्थिरता जो है ना, इसको समझना ऐसी, अंदर की स्थिरता क्या, कि बाहर कुछ पाने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। कोई भी चीज पानी, जितनी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण होगी, उतनी भाग दौड़ ज्यादा करनी। बाहर किसी चीज को पाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। और अंदर कुछ पाना हो तो ठहर कर स्थिरता चाहिए। अंदर को कुछ पाने के लिए अगर भाग दौड़ा है कि मेरा जल्दी काम हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अंदर नहीं होता। अंदर जितना ठहराव होगा, जितनी स्थिरता होगी, उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी जल्दी। जहां आप अस्थिर हुए, जहां चंचलता आई, जहां मन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि तत्परता के कारण जल्दी हो जाए, वही काम बिगड़ जाएगा। वहां कुछ और बाहर क्या है, कि आप जितनी तेजी से, जितने प्रभाव से, जितना जोर से करोगे, जितना लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, वो कार्य होता है। दोनों चीजों में थ्योरी में बहुत फर्क है। अब जो व्यक्ति बाहर बहुत मार धाड़ करता है, मतलब ये भी कर लें, ये भी कर लें, बिजनेस कर लें, ऐसा कर लें, ये काम कर लें, उसको अंदर में स्थिरता लाना मुश्किल हो जाता है। अंदर की स्थिरता मुश्किल से आती है। और जो बाहर इतनी भाग दौड़ नहीं करता, बाहर भी सहज है, सहज है, उसके लिए अंदर, अंदर और स्थिर होने के लिए बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी। जितनी हम टेंशन में बाहर जो भाग दौड़ करते हैं कि ये भी प्राप्त करिए, भी एक होता है सहज होता है। तो पुनिया श्रावक क्या था, कि उसका उसका काम ही क्या था, इतना सहज था कि वो रुई लेके आता था और उसकी पूनिया बनाता था। नाम तो उसका सुलस था, लेकिन उसको पूनिया बनाता था, इसलिए उसका नाम पुनिया श्रावक हो गया। पुनिया श्रावक हो गया। तो वो इतना सहज होने के लिए, कि जो कार्य वो क्या है, कि बैठे बैठे रुई की पूनिया बना, मतलब वैल्यू एडिशन वाज निल। बिल्कुल वैल्यू एडिशन का कुछ और डाला ही नहीं अपनी तरफ से। उसको कुछ, किसी चीज को गर्म करा, पकाया, उसको शुद्ध किया, ऐसा कुछ कोई काम ऐसा है ही नहीं। बस रुई ली, आप बैठे बैठे बात करते हुए उसको सहज अपने हाथों से पूनिया बना देता था। और उसमें कितना होता था उसकी, मतलब यह कि दोनों प्राणियों की रोटी निकलना भी मुश्किल होता था, इतने पैसे प्राप्त। एक दिन एक व्रत करता था, हाँ, एक दिन एक उपवास करता था, दूसरे दिन दूसरा करता, मतलब एक का ही खाना आता था। और घर में अगर मेहमान आ जाए तो दोनों भूखे रहे। ये कि हाँ, फिर भी मन में ऐसा नहीं आया। जबकि मंत्री अभय कुमार ने, जिनके कारण हुआ, उसको ऑफर की कि तुम मेरे से जगह, रहने की जगह अच्छी कर लो, कुछ मैं दे देता हूं आपको। उसने बिल्कुल मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है, जैसा हो रहा है उसमें संतुष्ट है, जो मिल रहा है ना उसी में संतुष्ट है, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कुछ। तो ये क्या हुआ कि अंदर कितना साधक, कितना शुद्ध था, साधक शुद्ध था। अब बात आती है कि उसका उसका साध्य भी शुद्ध है। अब साधन की बात आती है। साधन को समझने के लिए एक दिन जैसा बैठा तो उसकी समाइक नहीं हो रही।
तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज कुछ गड़बड़ हुई है खाना बनाने में, दाल रोटी थी। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, वही दाल है जैसा रोज बनती है, वैसा ही किया है, सब कुछ वैसा किया। वो फिर सोचा उसने कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। तब बात करते करते वो सोचती रही कैसे ही करा करा कर। उसने फिर उसको ध्यान आया उसकी पत्नी को, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात, कि आज वो था कि आज अग्नि बुझ गई थी। तो पड़ोसन के घर से जाकर मैं वो जो जब से उपले लकड़ियां लगी होती थी वो जल्दी लाई कि अपने चूल्हे में जला लूंगी। पहले माचिस और लाइटर वगैरह तो होते नहीं थे। अग्नि जो थी एक दूसरे से लेकर या कंटिन्यू रहती थी, जलाए रखते थे कुछ ना कुछ। तो वो अग्नि जो है वो वहां से लेके आई। तो उसने कहा कि मांग कर लाई थी, मतलब वो पड़ोसन से। तो बोलती नहीं, अग्नि का क्या है, हम तो लेना देना अग्नि का तो साथ होता है। तो वो ले आई, कहता बस अग्नि जो थी ना वो चोरी की थी, तुमने बिना पूछे लेके आई, उस अग्नि पे तुमने खाना बनाया, वो खाना भी शुद्ध हो गया, और उसके कारण मेरा ध्यान लग गया। ये साधन थी। जहां पर वो अग्नि चोरी की थी, सारा काम उससे वो खेल बिगड़ गया। जहां सारा कुछ ही चोरी का हो, सामान से लेकर, मतलब जो खाना बन रहा है, बिजली का कनेक्शन से लेकर जिसको जला रहे हैं कर रहे हैं, वो सारा चोरी का है, तार डाली हुई है। जब सब कुछ चोरी का हो रहा है, तो फिर वहां कैसे होगी, वहां साधन कैसे होगी। तो ये सारी बात है कि इसको समझने के लिए कि साधन शुद्ध है, साध्य भी शुद्ध है, साधक भी शुद्ध है, तो ये त्रिविध शुद्धि, तीनों की शुद्धि जो है ना, वो समझनी है कि कहीं पर भी कोई भूल, भूल से भी भूल ना हो जाए। हाँ, भूल से भी भूल ना हो जाए। तो साधक चाहे जितना प्रसिद्ध हो, लोक पूजनीय हो, परंतु यदि उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, वह परमार्थ तत्व से अनभिज्ञ है, तो वह अशुद्ध है। उसके द्वारा तप दान अध्ययन यम नियम आदि शुद्ध कहलाने वाले साधनों के लिए किए जाने वाला पराक्रम, भले ही वह मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर किया गया हो, वो शुद्ध ही है। मथिन बनाना तो अशुद्ध ही है। वह कर्म बंधन से मोक्ष दिलाने वाला ना होकर कर्म बंध रूप, यानी कि संसार फल का दायक हो जाता है। वो क्या फल देगा, कर्म बंद करा देगा। अगर इसमें से कुछ भी शुद्ध हुआ, तो हमारी शुद्धि जो होनी चाहिए त्रिविध, त्रिविध शुद्धि होनी चाहिए। और उसी से ही सारा, मतलब जो हमारा तप हो, दान अध्ययन यम नियम, सारे शुद्ध, हर चीज में शुद्धता का ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं। तो ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझ। ये शुद्धता मतलब मेरे भाव ये शुद्ध हो, अशुद्ध भाव आ जाए, तो शुद्ध अशुद्ध भावों से ही परिवर्तन आता है। कि वो गोचरी बहराते हुए वो घी बहरा रहा है, और बड़े अहोभाव से बहरा रहा है। वो बहराते बहराते उनका ध्यान जो है, साधु का ध्यान क्या है, वो उस धारा को देख रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। वो नीचे घी बह रहा है, तो उसके मन में भाव आए कि कैसे संत है? तो भाव एक पहले तो बहरा रहा था वो भाव से, लेकिन जब बहना शुरू हुआ तो पात्रता हिल गई। तो उसको संत क्या कहते हैं कि उसके वो भाव गिरते देख रहे हैं, तो वो कहते हैं उठ, ऊपर उठ, है, गिर मत, गिर मत। कहता देखो मुझे कह रहे हैं गिर मत, और नीचे घी गिरे जा रहा है। उधर देख नहीं रहे जहां घी गिर रहा है, मुझे कहे जा रहे हैं उठ उठ। अब क्या क्या है, मतलब अपने को समझना है, कहानी में नहीं जाना। हाँ, बोध मतलब उसको बोध देने के लिए ये जो उदाहरण होते हैं, कथाएं होती हैं, उसका सार समझना होता है। कि वो, अब आप कहो जी महाराज कितना घी बह गया था, घी देसी था कि कैसा था, वो मतलब उस कहानी में उसका सार समझो ना। तो घी है, तो घी बह गया। तो इसके विपरीत जो व्यक्ति परमार्थ तत्व का ज्ञाता प्रबुद्ध है, लोक प्रसिद्ध, पूजनीय भी है, सम्यक दृष्टि है, वह शुद्ध है, उसके द्वारा मोक्ष रूप शुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर कर्म क्षय हेतु से तप अध्ययन यम नियम शुद्ध साधनों के विषय में किया जाने वाला पराक्रम शुद्ध है। ये सारा जो है ना, जितनी जो हमारे जैसे नियम होते हैं समाचारी है, सारा यम नियम में आ जाते हैं सारे। तो ये अष्टांग योग के अंदर इसको यम नियम का है, यम नियम का है।
तो हमारे यहाँ ये शब्द जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि आचरण, आचार, समाचारी, समाचार। तो ये किया जाने वाला पराक्रम शुद्ध है, वह कर्म बंध रूप फल संसार का नाशक व मोक्षदायक है। इसमें यह नहीं कि क्या दिया, कैसा दिया, मेरी भावधारा क्या थी। किसी को मैं दे रहा हूं, मात्र क्या चीज दे रहा हूं, थोड़ी सी चीज किसी को प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन जब उसके उसके लिए मेरी भावना क्या है, इसमें उसकी मात्रा पे फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी स्थिति, जो जिस पात्र को दे रहे हो, दाता जिसको दे रहा है और जो लेने वाला है, लेने वाले का स्थिति क्या है, उससे फर्क पड़ता है। शुद्ध है, मात्रा से नहीं है। और जो देने वाला है उसका किस भाव से दे रहा है, सबसे ज्यादा ये कंट्रीब्यूशन। दोनों शुद्ध, हाँ, दोनों ही शुद्ध होने पड़ेंगे। दोनों शुद्ध होता है तब उसका फर्क होता है कि उसका वो। अब जैसे एक व्यक्ति एक रोटी दान कर रहा है या थोड़ी ऐसा चीज दान कर रहा है, तो उस व्यक्ति का क्या है कि उसका उपवास का पारणा करा रहा है, कि बेला है, तेला है, कि उसकी अठाई है, क्या उसका मांस खमन है, उसकी जो स्थिति है उससे उसको लाभ मिल रहा है। उसको पता है या नहीं पता है, पर अगर उसका मांस खमन वाले का जो आप दे रहे हो उसके पारने का, और वो उचित जो है दे रहे हो, जो उसको कल्पता वो दे रहे हो, उसके कारण आपको लाभ मिल रहा है। और जिस जाके, हालांकि आपको नहीं पता अगर कि इसने मांस खमन किया हो, लेकिन आपके हाथ से उसका पारना हो रहा है, सहज सहज हो रहा है, सहज पारना हो रहा है। तो कर्म अब क्या होता है, इस उससे उसके भावों का फर्क होता है। अब जैसे एक जीर्ण सेठ था, एक नवीन सेठ था। जब जब उसका जो है वो महावीर का चतुर्मास का 4 महीने का उसका उनके पास में, वो वहां पर जो है जाते पारने के लिए, जबकि वो जो जीर्ण सेठ था वो बेचारा पहले बहुत अमीर होता था, अब उसकी स्थिति, तभी इसका नाम बताया गया जीर्ण सेठ। जीर्ण नाम नहीं होगा, कोई और होगा। वो जीर्ण का मतलब वो हल्का पड़ गया, जीर्ण सेठ। वो रोज जाता था वहां पर कि ये पारने के लिए शायद मेरे साथ चले चले। फिर उसको समझ आ गया कि ये अब 4 महीने पूरे होके ही आए, और वो उस दिन पता था कि आज उनका पारना है, 4 मास का चतुर्मास खत्म हो गया है। तो वो वहां इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ, और ध्यान में स्नेह हो भाव से बैठा है कि मेरे यहां आ जाए, ये ऐसा है। और वो चले गए नवीन सेठ के, जो नया नया सेठ बना था। अब उसको लाभ मिल गया, लेकिन उसके भाव नहीं उत्कृष्ट थे। वो भाव वाला था, उसके वहां गए नहीं। और जिसको भाव, जिसने जिस भाव से कहा, अपनी दासी को कहा कि इनको जो पड़े हैं बासी जो भी था चीज, वो इनको डाल दो, इनको जाए। अब वहां पर क्या कि उनके मास का मतलब 4 मास का जो है उसका पारना हुआ, तो ऊपर से दे, हाँ, तो देव दुनिया बच गई। वो जो 5 वृष्टि होती है वो, हाँ हाँ, वहां से वर्षा हो गई। हाँ, फूलों फूलों की, धन की, प्रभु की, वो सारी हो गई। तो सब लोग, आप पता चल गया ऐसा जो होता है। तो लोगों को पूछा तो कह रहा है तुमने क्या बहराया, कहता मैंने खीर बहराई, खीर बहराई। उधर उधर वो बैठा है, वो देव दुनिया सुनी उसने, तो उसने कहा मेरा मौका हाथ से चला गया। उसका उसका ध्यान टूट गया। अब ये स्थिति हो गई। कुछ दिनों के बाद वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के संत आए, ज्ञानी थे, हो सकता है केवल ज्ञानी हो। तो वो उस समय पर उनसे राजा ने पूछा कि हमारे यहाँ का भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। और उनके मन में था कि जिसने पारना कराया ना अभी कुछ दिन पहले, वो नवीन सेठ का नाम बताया जाएगा। राजा के मन में था, उत्सुकता थी, पूछा। उन्होंने नाम लिया जीर्ण सेठ, जीर्ण सेठ का। और फिर उन्होंने बताया उसकी वैसी स्थिति थी उस समय पर, अहोभाव था, कि अगर देव दुनिया थोड़ी देर बाद में बचती या उस समय में, और उनका ध्यान नहीं टूटता, तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। यानी कि मतलब वो 48 मिनट का जो समय था, इतने अहोभाव में वो अंदर चले गए थे। 48 मिनट उनके बारे में इंतजार करते करते, कुछ ही समय पहले अगर थोड़ा भी समय और होता तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। ये वो स्थिति थी। और उसकी स्थिति क्या है, तो वह उन्होंने बताया कि उसने तो बासी जो है उड़द जो है वो उनको दिए थे, खीर वीर कोई नहीं दी थी। उसने क्या हुआ, उसको कितना बड़ा दंड मिला। अब क्या था, इसका द्रव्यते तो पुण्य आ गया, लेकिन भावते पुण्य जीरो था।
का दासी को कह दिया कि तू डाल दे, और उसने जो डाल दिया तो ठीक है, बाद में उसको। तो ये सारा जो है ना हमारी भावधारा कि जो शुद्धता कहाँ है, साधक भी शुद्ध हो, साध्य भी शुद्ध हो, साधन भी शुद्ध हो, सारे। तो इसका मतलब है कि हमें पूरी चीजों का ना यत्न से देखना पड़ेगा कि हमारी कोई भी क्रिया, हमारी भावधारा, और जिसको दे रहे हैं, और एक होता है कि उचित समय पर जो चीज जो कल्पती है वही देना। सबसे बड़ी बात, उसको जो चाहिए साधु को, जो उसकी वैसा ही देना, ताकि उनकी समाधि बनी रहे। और जब उनकी समाधि बनी रहती है तो आपका अपनी समाधि का अरेंजमेंट कर लेते हो, उसका प्रोग्राम सेट हो जाए। अगर साधु की समाधि कायम रहती है, आप वो साधना आप नहीं कर रहे, कर वो रहा है, पर उसकी समाधि में आपने योगदान दे दिया। हाँ, योगदान, अनुमोदन, योगदान दे दिया। आपने कहा कि उनकी उनकी समाधि कायम कर दी, तो आपने अपनी समाधि का, ये व्याख्या प्रकृति के 7वें अध्याय में ही आता है। तो ये इसमें अब यह है कि अशुद्ध अशुद्ध पराक्रम बालवीर का होता है, और शुद्ध पराक्रम किसका? पंडित वीर का। ये जो पंडित वीर है उसके अंदर स्थिरता होती है, वो जल्दी हिलता नहीं है, हिलता है, और फिर कुछ भी हो रहा है तो उसको सहन करता है इस पंडित वीर में। और बालवीर जो है ना बड़ी जल्दी हिल जाता है, बालवीर बड़ी जल्दी हिल जाता है। तो पंडित वीर का जो होता है बड़ी जल्दी उछलता है जैसा है। अब ये जो पंडित वीर है ना, अब जैसे उस बालक ने, संगम ने, जो उनको शालीभद्र का जीव, उसने खीर बहराई और माता को नहीं बताया कि मैंने संत को दे दी। मतलब वो देकर जैसे ना, दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं। मतलब वो कंडीशन पूरी हुई। नहीं तो एक बच्चा अपनी माँ को कह सकता है खीर चाटते हुए कि मैं तो चाट रहा हूँ, खीर तो मैंने सारी दे दी। बहुत सहज है कहना। नहीं कहा, नहीं पता है। और माता ने ये सोचा कि इसको बहुत स्वाद लगी है, मतलब माता के लिए भी नहीं छोड़ी, वो सारी और थाली चाट रहा है, वो उसने तो थाली चाटी सिर्फ। तो उसका मतलब है कि कितना उसका पंडित वीर है। नहीं तो आदमी हल्कापन, छिछोरापन होता है जिसका, जैसे कई लोगों की एक्टिविटीज में छिछोरापन आता होता है, वो उसका मतलब होता है स्थिरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, उसमें गंभीरता नहीं है। तो शुद्ध पराक्रम पंडित वीर का द्योतक है। तीसरी गाथा जो 434 में भी अशुद्ध साध्य को लक्ष्य में रखकर महाकुलीन प्रवर्जित साधक द्वारा तपस्या रूप शुद्ध साधन के लिए किए जाने वाला पराक्रम अशुद्ध बताया गया है। क्योंकि जो तपस्या मोक्ष रूप साध्य की उपेक्षा करके केवल यही लौकिक पारलौकिक सुख आकांक्षा, मतलब स्वार्थ सिद्धि, और ये आपका प्रशंसा, प्रसिद्धि, पूजा आदि का लक्ष्य रख के की जाती है, ये सारी गड़बड़ है। यह मतलब है कि आपका क्रिया कर रहे हो, लेकिन आपकी भावदार भाव में कुछ और है। उस तपस्वी का वह पराक्रम अशुद्ध, कर्म बंध कारक, संसार फलदायक होता है। मतलब क्या? पुण्य बन जाएगा उसका। निर्जरा के लिए तो अलग कंडीशन चाहिए, निर्जरा के हिसाब से। ये जो है ना उसका मतलब कर्म बंध का कारक है। कर्म बंध का मतलब है कि संसार का फल मिले। वह कर्म निर्जरा रूप मोक्ष नहीं दिलाता। 10वें कालिक सूत्र में यही लौकिक पारलौकिक कामना, कीर्ति, मतलब इस लोक की कामना या मेरा आगे जाके गति पारलौकिक वो भी हो, तो ये सारा जो है ना, इसमें जो है मतलब अपनी कामना, कीर्ति, उस प्राप्ति की जो है लालसा है, वो तपशरण का निषेध है। ऐसा सिर्फ निर्जरार्थ यानी कर्म क्षयार्थ तप का विधान है कि जिसमें तुम्हारी कर्म की निर्जरा हो जाए, निर्जरा हो जाए। जो 12 तप है हमारे, 12 जो भेद हैं तप के, वो भी निर्जरा के स्थान पर है। आप उस स्थान पे आप निर्जरा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर जिस तरह वो तप करता है व्यक्ति, उसे निर्जरा नहीं होती कर्म का। क्योंकि इतनी शुद्धता विचारों में, साध्य साधन सारी चीजें शुद्ध हो, नहीं होता। भाव ही चले गए, ऐसे भावों में परिवर्तन आ गया, भाव बदल गए, उससे फर्क हो गया। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल है, मुम्मन सेठ का भी। वो दे तो दिया, उससे में उत्कृष्ट अहोभाव था, और देते ही भाव बदल गए। कितनी तेजी से बदलते हैं कि ये मैंने सारा को दे दिया, तो इतना बेवकूफ है, थोड़ा भी अपने लिए नहीं रख, चलो वापस ले ले जा। यहाँ इतना ऐसे भाव आ। तो मतलब उसका क्या हुआ? ये बालवीर, मतलब थोड़ी देर के लिए झटके से उसने बहरा दिया, और कैसी विचारधारा बदली एकदम।
विचारधारा बदल गई। तो बाल जनों का पराक्रम क्या है कि अनेक शास्त्रों के पंडित एवं त्याग आदि गुणों के कारण लोक पूज्य एवं वाणी वीर होते हैं वे सम्यक तत्व ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि बालजनी है। वही शास्त्रों के तो पांडित्य है, त्याग आदि गुणों के कारण लोक पूज्य और वाणी वीर, बड़े अच्छे ओरेटर बन गए, वाणी वीर बन गए होते हैं, वे तत्व ज्ञान से रहित हैं। सम्यक तत्व ज्ञान जो है उसको सही जो तत्व की जो है जानकारी वो नहीं है। वो रटा रटाया जो है पांडित्य आ गया, पंडित तो है, शास्त्र तो पढ़े हुए और उसको याद भी है सारे, और है वो मिथ्या दृष्टि बालजनी है। जितना मर्जी ज्ञानी नजर आए आपको कि बहुत अच्छा वाचक है, बहुत अच्छा ये ज्ञान का धारक है, पर उसको तत्व ज्ञान नहीं है, सम्यक तत्व ज्ञान नहीं है, वो गहराई से अंदर नहीं पहुंचा है। उनके द्वारा तप दान अध्ययन आदि में किया गया कोई भी पराक्रम आत्मशुद्धि कारक नहीं होता। मतलब इतना थे उनके द्वारा तप दान अध्ययन कुछ नहीं आत्मशुद्धि कारक नहीं होता, और इस कारण प्रत्युत कर्म बंधन कारक है होने से आत्मा को शुद्ध बना देता है। जैसे कुवैद्य मतलब जिस वैद्य को कोई ज्यादा समझ नहीं है कि चिकित्सा से रोग नाश ना होकर उल्टे रोग में वृद्धि होती है, वैसे ही उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जनों की तप आदि समस्त क्रियाएं भव भ्रमण रोग के नाश के बदले भव भ्रमण में वृद्धि करती। कई बार कुछ ऐसी चीजें हम करने की आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें वो करने का तरीका गलत होता है, उसमें व्यक्ति फंस जाता, गलती, यानी उसको मिसयूज कर लेता है, कुछ प्राप्ति भी होती है वो भी मिसयूज है। जैसे संभूति ने वो पूरा जब उसको वहां से निकाला गया, तो वहां के मंत्री नमूची ने वहां से उनको बाहर निकाल दिया, शायद कोचरी के लिए गए थे, तो उसको गुस्सा आया, तो उसने क्या करा कि उसने जो है तेजोलेशा छोड़ दी, तेजोलेशा। लेकिन चित्त जो समझता था, उसके मुंह से जो अग्नि निकल रही थी, चित्त ने उसके मुंह पे हाथ रखा रोकने के लिए, हाथ रखा, और वो अग्नि तो नहीं निकली, पर वो सारा जो है ना शायद वो धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं हो गया। अब दोनों की तपस्या थी, उसका भी पराक्रम था, उसने अपनी तपस्या के कारण उसको मिसयूज कर लिया, तेजोलेशा छोड़ दी। उसने उसको रोकने की कोशिश की, उसके ऊपर मुंह पे हाथ रखा कि अग्नि से पता नहीं क्या सारा जल के राख हो जाएगा शायद। तो वो क्या हुआ, अब वो तेजोलेशा तो धुआं धुआं हो गया सारा पर, और जिससे क्या हुआ वो चक्रवर्ती को आना पड़ा। तो वहां से सारा खेल पकता। ये हमारे चौथे चक्रवर्ती थे। हाँ, तो ये ना भरत के बाद में तो भरत भरत चक्रवर्ती आते हैं। दूसरा तो अजितनाथ जी के टाइम पे थे सगर चक्रवर्ती, फिर माधव चक्रवर्ती, और फिर ये जो थे माधव के बाद में ये थे सनत चक्रवर्ती। नहीं, सनत चौथा जो थे ना सनत चक्रवर्ती, और इसका पांचवे तो शांतिनाथ जी थे, सीधे 16वें तीर्थंकर आ गए थे। इतना गैप यहां से आ गया, तो बीच में सारे फिर वो आ गए, वासुदेव आ गए। वासुदेव 11वें तीर्थंकर श्रेयांश जी से वासुदेव शुरू हो गए, और फिर वो 11वें के अंदर त्रिपष्ट वासुदेव जो था वो 11वें श्रेयांश जी के समय हुआ, फिर वो वासुदेव होने शुरू हो गए। फिर पांचवें जो चक्रवर्ती बने वो बने शांतिनाथ भगवान, 16वें 16वें चक्रवर्ती, बीच में वासुदेव आ गए। तीन चक्रवर्ती बने थे ना। ये बताने का इसलिए कारण है कि चौथे के टाइम पर ये बात हुई है, ये जो है सनत चक्रवर्ती के वो आया, और इनका ये जो है अब वहां से ये देवलोक में गए, और वहां से आकर पैदा हुए, और इनका अल्टीमेटली कहाँ गए, अरिष्टनेमी के बाद 23वें 22वें तीर्थंकर का और 23वें के बीच में इनका हुआ। उस टाइम इनकी आयु 700 वर्ष की थी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। टाइम फ्रेम निकालने के लिए चौथे के टाइम पर चौथा चक्रवर्ती जो है वहां से शुरू होकर और अल्टीमेटली जो है लास्ट में 22वें तीर्थंकर के टाइम पर ये, मतलब वो उसमें वहां देवलोक में इसका मतलब बहुत अच्छी गति में गई जितना ये टाइम पीरियड निकला है, ये सारा टाइम पीरियड। तो ये सारा क्या है कि उसको वो चीज समझने की है सिर्फ कि
उसकी शक्ति किसने, उसने उसका मिसयूज कर लिया साथ उस चीज को, और फिर उसको कहा इसकी आलोचना कर लो। आलोचना नहीं की, बल्कि वो निदान कायम रखा कि मैं भी ऐसा जीवन और ऐसी मेरी महारानी हूं। ठीक है, ये बात को करती। बस उससे क्या हुआ कि भावधारा बदल गई, भाव खराब हो गए, वो सारा गड़बड़ा, और स्थिति क्या हो गई, एक कहां पहुंच गया, एक कहां पहुंच गया। तो दोनों भाई और कितने जन्मों से इकट्ठे आ रहे थे, इकट्ठे आ रहे थे। 6 जन्म आते नहीं, इकट्ठे 6 जन्म। तो उसमें ये चीज समझनी है कि हमारी ये सारी साधन साध्य, लक्ष्य भी ठीक हो, साधन भी ठीक हो, भावधारा भी ठीक रहे, तब हमको उत्कृष्ट लाभ मिल सकता है। और अगर हमारा उसके लिए मतलब है कि अंदर जो है ना अकर्म वीर्य होना चाहिए, स्थिरता रहे, डगमगाए नहीं हम, डगमगाए नहीं। मतलब एक एक भाव उठा बस हल्का सा, पर उसमें दम नहीं होता, जल्दी पलट जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे भाव आते हैं, मैं ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ये शिविर कर लेते हैं, आज मैं इतना स्वाध्याय करूंगा, भाव आया ना हल्का सा उसके, और थोड़ी देर में वो पलट गया। मतलब उस भाव में दम ही नहीं था, उस भाव में दम ही नहीं था। ये बालवीर है, उसके किसी पुण्य के कारण वो भाव, अच्छा भाव आता है और वो हिल जाता है। इसका मतलब उसमें स्थिरता नहीं है। जैसे बचपन में भी देखो ना, बच्चा कहता है पढ़ना है मैंने, वो पढ़ना बैठता है, पढ़ते हैं, और उसके कर्म ऐसे हैं कि उसके मित्र बाहर खेलने लग जाते हैं, अब उसको उसका मन ही नहीं लग रहा, तो वो उस बाहर भागता है, बैठा भी रहता है घर वालों की जबरदस्ती के कारण, तब भी उसको ज्ञान वो नहीं चढ़ते, क्योंकि उसकी दृष्टि तो वहां है, खेलने के अंदर। अब ऐसा ऐसा उसमें आदमी में, जिसे हम कई भाषा में वीर को समझना है कि जिसको हम कहते हैं संकल्प, डिटर्मिनेशन। अब एक बच्चे के अंदर वो जो उसके अंदर ऐसी ताकत है, अंदर की स्ट्रेंथ है, ये अंदर की स्ट्रेंथ है, वो कहता है एक बार डिसाइड कर लिया ना, अब मैं नहीं उठता, खेलना खेल रहा हूं, मैं अब पूरा पढ़ाई करके ही उठूंगा। बच्चों में ये संकल्प शक्ति पेरेंट्स को डालनी। जब पेरेंट्स भी जल्दी अपनी चीजें बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो बच्चा भी वैसे हो जाता है। माँ बाप ने कह दिया अच्छा तू खेला पहले फिर पढ़ ली, वो मतलब वो संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। संकल्प शक्ति जो कमजोर होती है ना, वो अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही। ये स्ट्रेंथ कहां से आती है, कि अंदर पंडित भी है किसी का है, मजबूत। अब जिन लोगों को पता है कि आलू खाने से हिंसा ज्यादा होती है, मान, लेकिन अंदर उनके स्ट्रेंथ ही नहीं। अरे क्या इतनी सब्जियों में एक, अगर मान लिया आपको पता चल जाए कि उसमें बहुत ज्यादा है, तो आपको ठीक है छोड़ दी। मतलब ये होना चाहिए, खा रहे थे तो कोई बात नहीं, बट अगर पता चल गया तो उसी टाइम उसको छोड़ दिया। जिन लोगों में ऐसी स्ट्रेंथ होती है, पंडित जी जैसे कहते हैं ना क्षत्रियपणा, क्षत्रिय किसको कहते हैं, और हाँ, और बनिया किसको कहते हैं, वैश्य किसको कहते हैं, वो जल्दी हिल जाता है लाभ में। वो वैश्य हो गया जो जल्दी हिल रहा है, और जो क्षत्रियपणा है, तो ठीक है जो कह दिया सो कह दिया, जो हो गया सो हो गया। वो उसके अंदर संकल्प शक्ति, उसकी डिटर्मिनेशन अंदर की, मतलब ये अपने प्रति निष्ठा भी बहुत हो जाती मैं थे मंदामी गुरु जी। है। हाँ जी। जब से आपसे सुना है कि गंध का बहुत ज्यादा पाप है, उसके बाद मैंने नहीं यूज किया, आपसे नियम ले लिया था। अच्छा नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर पाप पुण्य में फंसे ही मत। एक चीज में संदेह है, ये जगह जगह आता है, कभी आप बताएंगे कि इसमें समय सार के अंदर भी उसने उस आलू को लिया गया है, उसके हाँ अंदर जी। मतलब उसके अंदर जब इतनी बात लिखी गई है एक शास्त्र में, उसको हम कंडेम करने की बजाय रिस्क क्यों ले। हाँ जी। जब मैं सारे जीवन में जितनी सब्जियां और फल खाऊंगा, या खा रहा हूं, या खाए थे, उसकी बजाय एक आलू में ज्यादा जीव है, बताइए फिर क्यों। अगर इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए, तो एक सब्जी मैंने छोड़ दी तो क्या हो जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूट है। मान लिया वो चीजें आप खा रहे हो, तो केला उसका सब्स्टिट्यूट है, हरा केला। आप घर में डाल के देखिए हर चीज की तरह, जैसे आप आलू का पराठा खाते हैं, उस केले का पराठा खा लीजिए, आलू की टिक्की खाते हैं, उसकी टिक्की खा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि केले में जीव नहीं है, हाँ, तो बीज नहीं है, हाँ, हिंसा का हिंसा नहीं, हाँ, हिंसा नहीं होती। केला ऐसा शुद्ध है बीज से, क्योंकि उसके सारे अंदर, कंद तो सारे में बराबर ही पाप है ना गुरु जी, चाहे आलू है, प्याज है, कुछ कोई भी सब कंद हाँ है। हाँ 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 सारे ही है। ये सब संख्या जो है ना, वो उसकी मतलब मेन एक्चुअली डिश क्या है, कि जैन धर्म में प्याज लहसुन तो बहुत कम जगह पर है,
अच्छा, हाँ चुकंदर है, शकरकंदी है, शलगम है, ये सारी संख्या बहुत। आलू बहुत खाया जाता है। मूली, आलू की ठीक। वैरायटी इतनी है, आलू इतनी चीजों में खाया जाता है कि ये तो मतलब अगर एक आलू में इतना है तो फिर तो इसका मतलब आलू तो बहुत खा लिया, स्प्राउट। हाँ, हाँ। तो पंडित वीर्य भी जानते हैं कि पंडित मतलब इस चीज को समझिए, वीर्य जो अपना है ना, हमने कितने तरह के वीर्य जाने थे पीछे। 10 तरह शक्तियां जो है ना, ये मेरी मतलब अस्थिरता, ये मेरी जितना अंदर से ये जितना अकर्म वीर्य बढ़ता जाएगा मेरे अंदर, और पंडित यानी कि पंडित वीर्य बढ़ता जाएगा, मेरी मेरी स्थिरता रहेगी। जल्दी डामाडोल नहीं होगा, हिलेगा नहीं। ये जो मिश्र स्थिति होती है, ऐसा है कि ऐसा ही है, मतलब उसके अंदर कमजोरी है कि ये जो पक्कापन आ जाता है ना, ये धर्म में बहुत आगे लेके। तो पंडित वीर साधना का आदर्श क्या है? तो सुव्रत यानी महाव्रती साधु उदर निर्वाह के लिए थोड़ा सा आहार करे, तदनुसार थोड़ा जल पिए, इसी प्रकार थोड़ा बोले, वह सदा क्षमाशील या कष्ट सहिष्णु, मतलब कष्ट सहने वाला, लोभ आदि से रहित, शांत दांत यानी जितेंद्री एवं विषय भोगों से अनासक्त रहकर सदैव सर्व प्रवृत्तियों में यत्न करे। केयरफुल, यत्ना का मतलब है केयरफुल, कॉशियस होकर प्रवृत्ति में, इससे ही गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इससे ये ना हो जाए, उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, यत्ना से करे। अथवा संयम पालने में प्रयत्न पुरुषार्थ करे, शरीर से चलते चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने आदि की जो भी प्रवृत्ति करनी है, वह भी निरर्थक ना की जाए। हाँ, की जाए, जो भी प्रवृत्ति की जाए वह दसवें कालिक सूत्र के निर्देशानुसार सदैव यत्नापूर्व की जाए। ये जो 4 अध्ययन आते हैं दसवें कालिक के पूरे, जो हर साधु को ये जानने होते हैं दीक्षा से पहले, तो वो सारा जो है ना, वो क्या है कि ये सारी जितनी क्रियाएं हैं, उसकी गोचरी के लिए जाना, उसकी आचार संहिता, वो सारा कुछ समझा देते हैं 4, और उसको पूरा तरह पालन करें। जितना जितना ज्ञान, जो चीजें अपनी समझ में आ गई हैं, हर चीज में क्वेश्चन, ये गलत मेरे से है ना, गलत ना हो। पानी का गिलास रखा है, ढक के रखना है, कोई जीव उठता ना है। अब गर्म चाय है, उसमें भाप आ रही होती है, अगर मक्खी क्यों गिरती है? कि उसके पंख रुक जाते हैं। मान लिया चाय बहुत गर्म है, वो खुली ऊपर से रखी हुई है, उसकी वो जो ऊपर भाप उठ रही है, वो उसमें ह्यूमिडिटी है, मक्खी ऊपर से जा रही है क्योंकि उसको मीठे की स्मेल आ रही है, और गई, और उसके पंख जो है ना, वो उसके गीलेपन के कारण वो मक्खी बीच में गिर जाती है। इतनी मक्खियां घूमो, वो बीच में कब में आ जाएगी, गर्म चीज के अंदर गिर जाएगी मक्खी। तो वो क्या, उसमें हिंसा, हिंसा होगी, एक 4 इंद्री के जीव की हिंसा हो गई, और बेकार भी हो गई। जो चीज है आपने बनाई है वो बेकार हो, बेकार हो। इसलिए क्या है कि उसको कैसे, उसकी भाप आ रही है तो उसको ठीक है, खुला मत रखो, खुला मत रखो। क्या, क्योंकि ये ज्यादा होता है, जो लोग पतीलों में चाय बनाते हैं ना बड़ी जगह गैदरिंग के अंदर, वहां गड़बड़ ये ज्यादा होती है। कप में तो कभी कभार किसी के गिरती है, ग्लास के अंदर है, पानी है, रात को रखा होता है, कई लोग पानी ऐसा रखते थे, तो उसमें आ जाता है कीड़ा, तो उसको ढक के रखना। मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में हो कि इससे किसी दूसरा कोई ट्रैप कोई फंस सकता है, मेरे ये करने से ये ऐसा हो सकता है। ये चीज बस वो यत्न है, यत्न है कि भाई हर चीज में केयरफुल, हर चीज में केयरफुल। शरीर से चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, ये सारा जो प्रवृत्ति है, वह भी निरर्थक ना की जाए। ये जो चलने फिरने की, इधर से कई व्यक्ति होते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ये काम है, हर एक काम के लिए अलग अलग जा रहे हैं। एक होता है उस काम के करने, एक बार मान लिए 3 मंजिल है, 2 मंजिल है, जहां पर स्थानक है या घर है, तो वो एक बार ऊपर गया ना, तो सोचता है कि नीचे क्या क्या चाहिए, सारी चीजें लेके एक ही बार में नीचे आ जाए। एक होता है, एक लाएगा, फिर थोड़ी बार दूसरी बार जाएगा, फिर तीसरे को आवाज देगा। इसका मतलब उसने उस चीज को, उस समय जब चीज उठा रहा है ना, उसने अपना उपयोग नहीं लगाया कि इस समय और क्या क्या चीजें चाहिए, और क्या चीजें चाहिए। एक बार देखा होगा कि जो गुरु होते हैं वो आकर प्रवचन के लिए स्टेज पे बैठ जाते हैं, जो शिष्य होता है ना, वो देखता है कि उन्होंने अपना चश्मा या उनकी डायरी, पेन या चश्मा उठाई कि नहीं उठाई, वो उसको लेके आता है। अगर वो ना करे, वो भी आ जाए ऐसी, कई बार जब वो उनको लेके आते हैं, तो एक आध शिष्य उनके साथ जाता है और उनको कहता है कि चलना है वहां पर, तो वो उस टाइम वो देख लेता है क्या चाहिए, इनका चश्मा वगैरह पड़ा है।
कुछ नहीं कहना होता, वो उठा लेता है। और मान लिया नहीं इस्तेमाल हुआ तो लाके रख देगा, पर उसको उसमें से उस टाइम पट्टे से उतर के भाग के जाके लाना करना, या गुरु कहे कि लाओ, गुरु का उपयोग बिखरेगा, वो उसको पहले ही लेके आता है कि और डेली के जो प्रवचन का है उसको पता है इनको ये चीजें चाहिए, उसको लेके आए, लेके आए। उसको मतलब है कि वो केयरफुल है जितना से कि इनको ये चाहिए होगा, चाहिए होगा। अब इनको पानी पिए कितनी देर हो गई है, पता है कि गुरु को पानी पे 1-1.5 घंटा हो गया है, लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो चुपचाप पानी पात्रे में ले आए और उनको साइड में लेकर के पानी, तो उनको पानी पिलाए। ये उसको देखो क्यों, उसको ध्यान में है कि इनको पिए को इतना समय, ये सेवा अलग है। और गुरु कहे कि पानी, फिर अलग है। दोनों में फर्क हो गया, दोनों में फर्क हो गया। तो उसका मतलब होता है कि कितना आदमी सदैव सर्व प्रवृत्तियों में यत्न करे और संयम पालन में प्रयत्न पुरुषार्थ करे, शरीर से चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने खाने पीने आदि की जो भी प्रवृत्ति करनी है, और निरर्थक भी ना करे, इधर उधर दौड़ना ये करना था बिल्कुल नहीं करे। जो भी प्रवृत्ति की जाए वो बिल्कुल किसी कारणवश की जाए, जो भी प्रवृत्ति, अकारण नहीं। एक और साधक को धर्म आराधना के लिए शरीर स्वस्थ एवं सक्षम रखना है, और दूसरी ओर संयम तप और त्याग का भी अधिकाधिक अभ्यास करना है। शरीर भी स्वस्थ रखना है, सक्षम रखना है, और दूसरी ओर क्या है, संयम तप और त्याग का भी अधिकाधिक अभ्यास करना है। साधु ध्यान योग को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके पूर्ण रूप से काया का व्युत्सर्ग करे, अर्थात अनिष्ट प्रवृत्तियों से शरीर को रोके। काय का काय व्युत्सर्ग, जैसे हम होता ना काय का व्युत्सर्ग करते हैं, काय उत्सर्ग है, वो काय का उत्सर्ग किया, काय उत्सर्ग होता है। ये व्युत्सर्ग का मतलब होता है कि बाकी सारी अंदर के भी चीजों को छोड़े, यानी जैसे कषाय है ना, व्युत्सर्ग के अंदर सबका त्याग होता है, कायव सर के अंदर उसकी काया हिले डुले नहीं, कायव सर ध्यान के अंदर। और व्युत सर्ग उससे आगे की स्टेज है, व्युत सर्ग उसमें सारी चीजों अर्थात अनिष्ट प्रवृत्तियों से शरीर को रोके। परिचय उपसर्ग ये सहन रूप प्रतीक्षा के प्रधान सर्वोत्कृष्ट साधना समझकर मोक्ष पर्यंत संयम पालन में पराक्रम करे। पांचों इंद्रियों का उपयोग भी अनासक्ति पूर्वक अत्यंत अल्प किया जाए, यानी इंद्रियों का दमन किया जाए। प्रतिसल्लीनता जिसे हम कह रहे हैं, जो बाहर के अंदर छठा तप होता है प्रतिसल्लीनता, तो अत्यंत अल्प किया जाए। गुरुदेव, हाँ जी। ये व्युत सर्ग में क्या कैसे कैसे आता है जी? अक्षर बहुत बार आता है लेकिन समझ नहीं है इसकी। हाँ सार मतलब इसमें सारा ही आपकी आत्मा के अलावा सारा ही त्याग समझ लो। अच्छा आत्मा जी। और शरीर जैसा है। शरीर का तो जब कायव सर्ग शब्द कहते हैं, तो कायव सर्ग का मतलब होता है कि आपने शरीर को नहीं हिलाना डुलाना कहीं कहीं नहीं हिलाना, काय। और काय को सर्ग जो एक शब्द है, जिस सर्ग के अंदर आपका मन वचन सारा कुछ अंदर अंदर के जितने भी उसके जो है क्रोध मान माया लोभ जितना ये है, ये सारा अंदर से सारा ही त्याग, मतलब अच्छा जी। ये स्टेज है कि किसी चीज की, यानी कि ये समझो कि ये वो ले लो, शरीर आदि, शरीर हाँ जी। आदि का त्याग है, फिर राग आदि का त्याग है, और फिर द्रव्य कर्म का भी इनको, तब उसमें ये कहते हैं कि ये ज्ञान मात्र है, उसमें सिर्फ आत्मा और ज्ञान मात्र है। शरीर के सहित है पर है तो अलग ही आत्मा, उसका उसके किसी के साथ संपर्क नहीं। ये मतलब काय सर्ग में आगे की स्टेज है व्युत सर्ग जो, तो मतलब जब ध्यान इसी ध्यान में व्युत सर्ग ही होता है इसका मतलब। ध्यान में कायव सर्ग हो सकता है, कायव सर्ग करते करते आप व्युत सर्ग की स्थिति पे जा सकते हो। पहुंच सकते हैं, हाँ जी। हाँ जा सकते हो। शुरू में आपको कायव सर्ग के लिए कहा जाता है, काव सर्ग कहते हैं ना, तो हाँ तो वो उसका मतलब होता है कि हिलाना डुलाना नहीं है शरीर, कहीं पर भी कहीं विचलित नहीं होना, कहीं हिलाना डुलाना कुछ। ठीक है, मैं कहीं। हाँ तो पांचों इंद्रियों का उपयोग भी नहीं, कहाँ थे हाँ, पांचों इंद्रियों का उपयोग भी अनासक्ति पूर्वक अत्यंत अल्प किया जाए, इंद्रियों का दमन हो, काया से ममत्व का विसर्जन किया जाए, उसे केवल संयम आचरण में लगाया जाए। सारा काम जो है ना संयम को कैसे करना है ना उसमें, यानी कि
वो काया से ममत्व का व्युत्सर्ग किया जाए। काया से भी मतलब ममत्व का व्युत्सर्ग हो गया। मतलब मैं तो आता हो गया, मैं तो ज्ञान मात्र हो गया, मेरा कुछ नहीं है। जिसमें जैसा हम कहते हैं ना ध्यान में कई बार शून्य की स्थिति। शून्य की स्थिति कैसे आएगी? ये सारा कुछ हट जाए, मतलब आपको लगे कि मैं भी मौजूद हूं यहां पर कि नहीं है, शून्य की स्थिति। काया इतनी कष्ट सहिष्णु बना ली जाए कि प्रत्येक परिचय और उपसर्ग समभार पूर्वक सह सके। काया को इतना सहन शक्ति बन जाए काया की, कि वो इतनी कष्ट सहिष्णु बना ली जाए, हाँ, कि उसकी प्रत्येक परिचय और उपसर्ग को समभार पूर्वक सह सके। उसका अभ्यास हो जाता है, जैसे जो साधु को चलने का अभ्यास हो जाता है, विहार करते हैं, वो 10-12 किलोमीटर का फर्क नहीं पड़ता। कई तो और से बहुत ज्यादा करते हैं, पर ये हम मिनिमम लेते हैं अपनी आयु के अनुसार। ये इतना जो है 10-12 का उसका अभ्यास हो जाता है। धूप दोपहर के अंदर गर्मी है, थोड़ी जगह गर्म है, जल्दी घबराहट नहीं होगी। ये बात नहीं है कि गर्मी नहीं लगी, लेकिन उसको घबराहट नहीं होगी जल्दी कि ठीक है जितनी गर्मी कोई बात नहीं। उसका ना वो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। टॉलरेंस, तो ये हमने कल बात करी थी कि उसका अंदर एक केमिकल, ऐसा रसायन पैदा हो गया एक चीज को सहते सहते, वो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल पैदा हो गया, जो उसकी वो शक्ति बढ़ा देता है। उसकी वो शक्ति बढ़ा, क्योंकि उतने तक उसको अभ्यास है। जो धूप में गर्मी में काम करती है, लेबर करती है, अब उसको अभ्यास है। और आप जाते हो तो आप कहते हो लू लग गई, वो दोपहर के अंदर भी काम कर रहा है खेत के अंदर। वो उसके लिए उसकी अभ्यस्त है, उसके लिए उसका शरीर की सहन शक्ति वैसी ही है, सहन शक्ति बन गई। इसलिए कहते हैं ना, अभ्यास जितना होता जाएगा, जितना होगा, वो उतना आपकी शक्ति बन जाती है। युद्ध कभी कभी होता है, लेकिन आर्मी की ड्रिल रोज होती है, रोज होती है, कि उसका अभ्यास बना रहे। जिस दिन युद्ध होगा ये ढीला पड़ जाएगा, कमजोर है, उस दिन उसको रात भर जागना भी पड़े, उसको सारा अभ्यास कराया जाता है, बार बार अभ्यास कराया जाता है। क्योंकि उनको पता नहीं होता ये सिचुएशन कब आएगी, और उसके लिए आर्मी रेडी होना चाहिए, उसकी ड्रिल होती रहती है। तो ये ड्रिल होने का यही कारण। अब ध्यान का भी देख लो ना, ध्यान नहीं लगता, आपने बैठा है, मैंने 1 घंटा बैठना है, 48 मिनट बैठना है, 1 घंटा बैठने का अभ्यास हो जाएगा। शुरू शुरू में जब समाइक सीखी थी तो 48 मिनट भी भारी लगते थे। जब बचपन में समाइक सीखी थी तो 48 मिनट भी आप लगते थे कैसे बैठे, कभी इधर हिले कभी इधर हिले, ऐसा होता। पर धीरे धीरे हुआ कि 48 मिनट तक ना हिलो तो कोई बात ही नहीं। ऐसी ध्यान में स्थिरता आती है। मैं कह रहा हूं ध्यान नहीं लगा तब भी आप बैठे, कोशिश कर रहे हैं ध्यान लगाने, लगेगा, लगेगा। किसी का पहले लग जाता, किसी का आप उस स्थिति को कायम रखो ना। आप ये समझते हो कि जैसे मैं ऐसे बैठूं और मेरा ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं होता। आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, शरीर टिकेगा, वाणी टिकेगी, इधर उधर के विचारधारा विचार आएंगे, 2-4 बार आएंगे, फिर उसको ध्यान नहीं दोगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पुराने विचार फिर ज्यादा नहीं आएंगे, जो रिसेंटली नवीन आएंगे वो फिर तंग करेंगे। इसका मतलब तभी होता है उन विचारों से भी दूर रहो। वो स्थिति सारी, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वो सारा जो है वो बनाना पड़ेगा। तो सारी शक्तियां जीवन पर्यंत मन को क्षमाशील कषाय आदि से रहित विषय भोगों में अनासक्त यश प्रशंसा से दूर रखना। ये यश प्रशंसा वगैरह ना, ये हमारी आकुलता व्याकुलता है। यश हो गया तो अंदर हर्ष होता रहेगा, और नहीं हुआ तो विषाद होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ये ऐसा, अब ये हर्ष और विषाद चलता है। ये अब ट्रम्प समझता है कि नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो उसका विषाद, ये सारा विषाद है, भड़क रहा है। तो ये क्या है? जब यश प्रशंसा से दूर रहना, दूर रखना, अपने आप को दूर रखो इससे। अरे मिलता होगा, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, व्यवस्था में पड़ा, टेंशन क्यों लेनी। ऐसे ही यहाँ पर पदवियां होती हैं साधु संतों में भी, पोस्ट के ऊपर, ग्रस्त में भी होती है, प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं, परेशान रहते हैं कि मुझे ये पद मिलना था नहीं मिला। भाई तेरे भाग्य में नहीं था, इस चीज से संतुष्ट होना चाहिए ना, संतुष्ट होना चाहिए कि सारी जी शक्ति। ट्रम्प को कौन समझाए जी? ट्रम्प तो को कौन समझाए जी? हाँ जी, ट्रम्प को कौन समझाए जी? नहीं उसको परिस्थितियां समझाएंगी, उसको नहीं समझ आ रही तो उसको समय समय समझाएगा।
सारी शक्तियां जीवन पर्यंत आत्मरमणता अर्थात मोक्ष साधना में लगानी है। विभिन्न पहलुओं से वीर और उसके प्रकार हमने अब तक जाना है कि वीर शब्द यहां वस्तु के सामर्थ्य, बल, पराक्रम या शक्ति का सूचक है। मतलब ये एक शब्द ना रह जाए। जो प्रयास है अपना वो ये है, ये वीर शब्द की जो एक्चुअल इसकी फीलिंग है ना, वो हमारी संवेदनशीलता में आ जाए कि मैं इस वीर शक्ति के कारण कितना मेरे अंदर कमजोरी है, किसी काम को दोबारा करना पड़ेगी। मतलब उसको झटका, वीर शक्ति अंदर की स्थिरता है। क्योंकि कई काम करते हुए आपकी गड़बड़ हो जाती है, आदमी कितना घबराता है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। और एक होता है कि उसको सहज लेता है कि ठीक है। मतलब स्थिरता जो हमारी ना, वो वीर शक्ति से बनेगी। सारा खेल जो है ना अंदर, ये भाव प्राण में वीर शक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्ञान की स्थिरता के लिए भी वीर शक्ति चाहिए, बैठकर स्वाध्याय करना उसकी वो शक्ति चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट शक्ति है जीव की कि सारा खेल इसी के थ्रू होना है। हमारी विचारधाराओं में मेरा अहोभाव है, उसका लंबा समय होना चाहिए ना भावधारा के अंदर। ये उतना मेरा आत्मवीर है शायद कर। जिस समय सम्यक दर्शन होता है पहली बार, तो औपश्मिक सम्यक दर्शन होता है। अगर अंदर वो वीर शक्ति उतनी नहीं है, वो बड़ी जल्दी गिरता है। हल्की सी कोई घटना घटती है, ध्यान होता है, कोई ना कोई कषाय होगा। आपने इसमें क्या है कि दर्शन मोहनीय को तो रोक लिया, दर्शन मोहनीय का उदय नहीं आने दे रहा है, उसमें वो समय आपने निकाल दिया, कुछ आगे करके कुछ पीछे करके। अब वो जो दर्शन मोहनीय, अब अंतराय कर्म जो है ना, वो इसका अनंतानुबंधी कषाय जो है, अनंतानुबंधी कषाय को कहाँ कितना आपने दबाया, और उसमें जो दबाया है जो है उसको धका, वो कितना कम दबाया है। एक होता है काफी धक्का, मतलब आपको 10-15 मिनट मिल जाए उस टाइम सम्यक दर्शन होने के बाद में, तो आपका काफी काम शुद्धिकरण चालू। 15 मिनट तो बहुत है, हो गया। अब किसी का 1 मिनट, आधा मिनट, इतने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, वो कर्म मुद्दे में आएगा। वो जो है उसको स्थिरता नहीं, और वो स्थिरता मेरी चली गई, और जैसे ही मैं वहां से हिला तो सीधा नीचे से। अभी तो मेरे सफाई चालू थी, 3 हिस्सों में बट रहे थे। अभी मिथ्यात्व भी पढ़ा था, मिश्र है, वो तीनों पढ़े थे, और एक का कि इतना समय मिल गया कि जो पूर्ण अशुद्ध था यानी मिथ्यात्व दर्शन होने का, वो खत्म ही हो गया, और मिश्र रह गया। तो मिश्र से गिरेगा, तीसरे गुण स्थान पे जाए। मान लिया मिश्र भी खत्म हो गया, सारे ही साफ हो गए, अब उसका सम्यक दर्शन जाएगा ही, जाएगा ही नहीं। अब वो उसको शैक्षणिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। किसी का थोड़ा सा मिश्र बचा होता है, वो तीसरे गुण स्थान पर जाकर, और वहां अंतर्मुहूर्त, वहां भी रुकने का टाइम है, इसी दौरान में वो वापस आ जाएगा। उसका उतना भी मतलब थोड़ा सा आखिर में बचा था, तब वो गिर गया, वो वापस आकर चौथे से फिर उसको शायद शमिक सम्यक दर्शन। इसका मतलब है कि मेरे मेरे अंदर उतनी स्थिरता है। तो ये जो वीर शक्ति है कितना काम करती है हमारी, हमारी किसी काम करने के अंदर स्थिति जो उसकी है शक्ति सारी है। मन के अंदर धृति, मन का उछाल आया, उसको आपने फट मना लिया, नहीं ये नहीं कर, ये ठीक नहीं, बस कंट्रोल हो गया। एक होता है कि कई चीज आप सोचते मैंने नहीं करनी, नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, मैंने ऐसा लिया और फिर कर दिया। ये ढीलापन होता है। ये जो है ना, ये उसका बाल वीर है। बचपन है, बच्चा है ना, उसको मना करते करते तो फिर भी वो शरारत करते, क्योंकि उसके अंदर स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं, स्थिरता जिसमें आती है, एक्चुअल जो मेच्योरिटी है ना, वो इसको जो करती है कि कहते हैं ना ये मेच्योर है, बड़ा शांत है, मेच्योर है। वो मेच्योरिटी कैसे आती है? स्थिरता के कारण। ये जो हमारी व्यक्तित्व के अंदर सारी क्वालिटीज हैं, उस सारी को ये गवर्न करता है वीर। उसकी टॉलरेंस लेवल, किसी ने कुछ कह दिया वो बड़े आराम से सुन लेगा, फिर कई बड़े उसकी उसका उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, वो टॉलरेंस लेवल नहीं है। तो वही बात थी कि ये वो सहिष्णुता आ जाए उसके अंदर, जिसको हम अपने धर्म में कहते हैं तितिक्षा, सहिष्णुता, सहन शक्ति इतनी हो जाए, जल्दी चलायमान नहीं होता, जल्दी नहीं हिलता, फिर तो उसके सारे ये हो जाए ना, एक्चुअली ये चरित्र मोहनी का ही सारा कंट्रोल हो जाता है, चरित्र मोहनी।
राग द्वेष का सारा। और वो मेरा कंट्रोल अगर हो जाता है तो मैं जो करना चाहता हूं, ये आत्मा की जो बात है, आत्म वीर जो है वो कहीं और लगने की बात, पर में पर से बजाय स्वयं में लगा रहे, इसके लिए मुझे जो है ना वो वीर शक्ति चाहिए। हाँ, उसकी वीर शक्ति चाहिए, उसको मैंने समझ लिया ऐसा, मतलब वो कोई सी चीज में कोई हल्का नहीं, उसमें स्थिरता आ जाए। जैसे बच्चा छोटा सा बाहर बैंड की आवाज सुनी घर के अंदर, वो दौड़ के जाता है देखिए, तब तक फिर धीरे धीरे उसमें मेच्योरिटी आती, ठीक है अपने को क्या लेना। लेकिन कई लोग नहीं समझते कि बहुत बड़े बड़े भी जाके खड़े, इसका मतलब स्थिरता नहीं है, अभी भी उनमें बचपना है। बहुत बड़े होने का मतलब नहीं है, 60 65 वाले लोगों के अंदर भी बचपना देखा, वो मेच्योरिटी नहीं आई है, वो बचपना है अभी, वो अंदर ये है बालवीर। स्थिरता आ जाए, धीरजता आ जाए, हर बात को बड़ी गहराई से ले, तो तब समझो कि ये अंदर ठहरा हुआ है। कह देते ना बहुत ठहरा हुआ व्यक्ति, ठहरा, यही ठहरना है। और ज्यादा हिलता ही कमजोर आदमी, जो अंदर से कमजोर है। मतलब कमजोरी है कि ये सारा ना, ये सारा भावों का खेल है। एक कमजोरी शरीर के स्तर पर है, वो द्रव्य से, कि ये बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े शूरवीर देखे हैं जो ताकतवीर है, अंदर से हिल जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है, हाँ, पर अंदर से हिले होते हैं, अंदर से हिले होते हैं, अंदर बहुत कमजोर है, अंदर से कमजोर। और कई बार बहुत दुबला पतला आदमी है, अंदर से बहुत पक्का है, डरने वाला नहीं है। ये यही फर्क है दोनों के अंदर। तो निक्षेप अर्थात प्रतिपाद्य वस्तु के स्वरूप को समझाने की दृष्टि से वीर्य के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से 6 निक्षेप। हाँ, निक्षेप, कई जगह 4 निक्षेप भी बताए जाते हैं। हाँ। तो हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, ये काल और भाव साथ में जोड़कर इनमें 6 निक्षेप होते हैं। नाम और स्थापना वीर सुगम है, द्रव्य वीर आगमतः और नो आगमतः यानी लौकिकता के हिसाब से 2 प्रकार का है। द्रव्य वीर जो है ना, अब इसको समझ लो, इसके आगे की कैटेगरी क्या हो रही है, कि जो है द्रव्य वीर है वो आगमतः और नो आगमतः। मतलब एक होता है नो आगमतः, मतलब है कि लौकिकता के हिसाब से, आगमतः की बात कर रहे हो तो अध्यात्म के हिसाब से आगमतः, आगमों के अनुसार और नो आगमों के अनुसार, 2 प्रकार का। जो पुरुष वीर को जानता है परंतु उसमें उपयोग नहीं रखता, वह आगमते द्रव्य वीर है। नो आगम में द्रव्य वीर शरीर से 3 प्रकार का है, सचित वीर, अचित वीर और मिश्र वीर। ये कौन सा वाला है? नो आगम जो है, यानी कि नो आगम किसको है? लौकिकता। लौकिकता में सचित वीर है, अचित वीर है और मिश्र वीर। सचित वीर के 3 भेद हैं, द्विपद, चतुष्पद और अपद। द्विपदों में अरिहंत, द्विपद जो है ना सचित वीर के, द्विपद कौन से हैं? अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव आदि को जो वीर है, शरीर पराक्रम है, वो यहां सचित द्विपद द्रव्य वीर है। और सचित चतुष्पदों में उत्तम अश्व, उत्तम हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि का जो वीर बल है, उसे सचित चतुष्पद द्रव्य वीर कह समझना चाहिए। तथा बोझा ढोने वाले, दौड़ने में उनका जो बल है, वह द्रव्य वीर जानना चाहिए। अपदों में गोशीश, चंदन आदि के वीर शक्ति को समझना चाहिए। जिसके पदी कोई नहीं है वो कौन सा होगा? वो शक्ति जो है गोशीश चंदन, जिसकी एक बूंद डालते ही उसकी इतनी शक्ति है कि उबलता तेल ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। गोशीश चंदन आदि के वीर शक्ति को समझिए। इस चंदन में यह शक्ति है कि उसका लेप लगाने से शीत काल में शीत और ग्रीष्म काल में गर्मी दूर हो जाती है। अतः उसका वीर अपद द्रव्य वीर है, उसको कोई पद नहीं है, तो वो उसको अपद द्रव्य वीर का है। मतलब ये सारा क्या है, चलो ये समझने के लिए है कि द्विपद कौन है? अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, इनका शारीरिक पराक्रम जो है ना, ये वीर कौन सा है? ये सचित वीर, द्विपद का सचित वीर। और चतुष्पद का सचित का ये जानवर जितने बताए हैं, ये जो पशु बनाए। और फिर अपद कौन से हैं? ऐसे है जिसके बनी वो चंदन बता दी। अचित द्रव्य वीर 3 प्रकार का है, आहार, आवरण, आवरण होता है शरीर रक्षक कवच, जो कपड़े पहनते हैं, आवरण जो आता है, और प्रहरण, शस्त्र।
आहार का वीर्य यह है कि दूध आदि पदार्थों के सेवन से शरीर और इंद्रियों में ताकत एवं स्फूर्ति आती है, जैसे मक्खन, घी आदि। वात, पित्त, कफ आदि नाशक, बुद्धिवर्धक, शक्तिवर्धक औषधियों को भी आहार रस वीर्य कहते हैं। शरीर रक्षण में कवच, ढाल आदि की शक्ति आवरण वीर्य है, और शस्त्र, अशस्त्र आदि की शक्ति प्रहरण वीर्य। ये पौधा भी है ना, एक पौधा है जैसे, अब पौधे में लकड़ी का है, लकड़ी में जामुन का और आम की लकड़ी बड़ी कच्ची है, जामुन का तो स्पेशली। अब वो कच्ची कौन बनती है? अब मान लिया जिसका जिसका वीर बहुत कम हल्का है, प्रबल है, और वो आत्मा जो कम बहुत हल्के वीर वाली है, वो जाकर वनस्पति काय के अंदर जन्म लेती है, और वो जो पेड़ बन रहा है वो उसका वैसा। और एक वो है, वो जो सागवान की लकड़ी बनती है, वो उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, उसके उसके अंदर वो चीज नहीं है, वो स्ट्रेंथ वाली बनेगी। आम और जामुन की कच्ची है, ये समझने के लिए आप समझ लो, और भी बड़े एग्जाम्पल हैं कि वो जीव जो है ना, जो हमको आगे गतियां मिलती हैं, वो हमारी आज की हमारे अंदर क्या चीज है, उसमें उतना ही हल्कापन है, उतनी स्ट्रांग नहीं होगा। इन गतियों में भी उसको वैसे ही जीवन मिलेगा, कमजोर, उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है अंदर से नहीं। और एक बड़ा ताकतवर है, प्रखर है, वो पचेंद्री वो बनेगा, त्रेंच भी बनेगा, शेर बनेगा, वो शेर बनेगा, गीदड़ नहीं बनेगा, गीदड़ नहीं बनेगा। हाँ, गीदड़ मतलब क्या है, अंदर अंदर हाथ में तो उसकी क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। शेर थोड़ी बन जाएगा, शेर बनेगा तो उसके अंदर क्वालिटी होगी ना। मतलब ये सारी, मतलब हमारी आत्मा की, ये हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसकी योग्यता। हम जो छोटी छोटी कमजोरियां, छोटी छोटी बातों के ऊपर ही करते हैं, जितना हम अपने आप को स्थिर करते जाएंगे, मजबूत करते जाएंगे, मनुष्य भूमि में सारा कुछ हो सकता है। समझ आ रही है ना? अपने आप को स्ट्रांग करना है, ये छोटी छोटी चीजों से इधर उधर नहीं होना। कमजोरी कहीं चीज में, हमारी संकल्प में कमजोरी ना आई है, मतलब ये चीजें मैंने बढ़ानी है। हम सिर्फ जबान में, मैं कह रहा हूं, आलू से कुछ, मान लिया कोई कोई संत ये कह दे कि आलू में कर्म नहीं बनता, पर आपके छोड़ दिया, आपकी संकल्प शक्ति कहाँ की कहाँ चली गई। हाँ, छोड़ कर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ गई ना। एक क्या, इतनी 200 खाने की चीजें, 200 250 में से आपने एक चीज छोड़नी है, आप इतना इतना भी आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि आप ये छोड़ सके। नहीं तो लोग तो घर बार छोड़ना है, ये भी उसकी संयम लेना भी वीर्य है आत्मा का। हर आदमी नहीं करता, ज्ञान से लेने का भाव है, जो जिसके भाव होते हैं कि नहीं मुझे लेनी है, पर ले नहीं पा रहा। यही तो है। मथे बंदामी महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, जामुन की लकड़ी, क्या कहा? जामुन की लकड़ी में कुछ अपना भी गुण है ना, जो गलती नहीं है पानी में। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि पानी में नहीं गलती है जामुन की। लेकिन अब ये बात है ना कि जामुन की लकड़ियां तो कई है, अब कौन सी सागवान की कौन सी जल्दी गल जाती है? जामुन की सब, जामुन के पेड़ पे चढ़ने वालों को ज्यादातर गिरते देखा है मैंने। वो टहनी टूटी, गिर गया, टांग टूट गई। यहाँ भी गिरा था हाँ, हमारे आने से पहले। मैंने मतलब बचपन से भी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे वहां भी पास में जामुन था, साल में कोई एक आध बच्चा गिर जाता। हमारे तो यहाँ आने से पहले यहाँ कोई था वो, मतलब लकड़ी बहुत कमजोर है। वो ना, जामुन क्यों बना, जामुन किया, उसमें और क्वालिटीज होंगी। मतलब ये सारा हमारा पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो है ना, वो सारे आप ना इम्प्रोवाइज कर सकते हो। वो इस भव में अपने अंदर, मान लिया जो लक्ष्य तय करा उसको पूरा करो, नहीं तो मत करो। धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लो अंदर की, ये क्योंकि ये आत्मा का है गुण। ये चारों गुण जो है ना, ये भाव प्राण जो है, वो मेरे आत्मा में तो पूरे हैं, लेकिन वो उद्घाटित, उतने जागृत रहने चाहिए, जागृत रहने चाहिए। इसका मतलब उसके ऊपर आवरण आया। अब जिस, ये थोड़ी कि वो व्यक्ति बेसिकली कमजोर है, आत्मवीर तो सबको बराबर मिला है, उसके उसके वो ढका हुआ है आवरण में। जितना वो अभ्यास करेगा उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। ये चार जो मेन भाव प्राण है, ये तो इसके ऊपर आवरण तो हम मनुष्य भव में तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि इन पे हटाए। ज्ञान के लिए स्वाध्याय करे, दर्शन को अपने को ठीक करे, दृष्टि ठीक करे,
ये सारी चीजें हम इस पे खेल मत कर सकते हैं, पूरी तरह समझ के कर, कि मैंने अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, मेरी आत्मा में जितने गुण हैं इस मनुष्य भाव में रहते रहते मैं उसको इतना बढ़िया कर दूं यहाँ पर कि जहां आगे जाए ना वहां उसकी गति उसकी अच्छी मिलेगी। समझो नहीं मैं नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो अय्यगम नमो वज्राय नमो लोय तब सा चतार मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली तमतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली तमतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि सर्वोपजम अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली एकनाथं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरणे सत्संगं मथे वंदना कर ये है। मते वंदामि कैसे हैं डॉक्टर?